बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन यानी 11th एडमिशन के लिए एक नया निर्देश, एक नया आदेश जारी किया गया बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा। अब इस आदेश में कहा गया कि जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक पास किया, जिस बच्चे ने जहां से जिस स्कूल से 10th का एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम पास किया, 11th में यानी इंटर में एडमिशन उसका उसी स्कूल में होगा। अब यहाँ पर बच्चों के सामने कई तरह की कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि अगर हमने OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन करने के दौरान उस अपने स्कूल का विकल्प डाला ही नहीं तो क्या होगा। फिर हम ऑनलाइन जो किया हमने, उसमें जो हमने 350 रुपये पेड किए, उसका क्या मतलब हुआ, क्या वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी एक मसला है, ये भी एक समस्या है कि बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर वो स्कूल केवल 10th क्लास तक ही है, वो +2 स्कूल तक है ही नहीं, तो उन बच्चों का क्या होगा। अच्छा, एक मामला ये भी है कि बहुत सारे +2 स्कूल जो पहले हाई स्कूल थे अब +2 में अपग्रेड हुए हैं, उत्क्रमण उनका किया गया, वो उत्क्रमित बन चुके हैं, अब अपग्रेड होकर के +2 बन चुके हैं, लेकिन वहां पर सीटों की संख्या बहुत कम है। आर्ट्स में 40 सीट, साइंस में 40 सीट, क्योंकि शुरुआत में जनरली यही होता है कि जो भी स्कूल अपग्रेड होता है 10+2 तक उसकी पढ़ाई में, जब उसको अपग्रेडेशन किया जाता है तो उसमें सीटों की संख्या कम रहती है। अब 40 सीट, वो भी साइंस और आर्ट्स में, कॉमर्स में बिल्कुल 0। तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ से बच्चे केवल 80 ही बच्चों ने मैट्रिक पास किया हो, बच्चे तो वहाँ से ज़्यादा होंगे जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया। तो फिर एक्स्ट्रा बच्चे वो कहाँ जाएंगे। बहुत सारे मसले हैं, कन्फ्यूज़न बहुत सारा है, लेकिन जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना है कि अभी केवल निर्देश आया है। होता क्या है कि ये निर्देश किसका है, ये निर्देश है शिक्षा विभाग का, शिक्षा मंत्रालय का, शिक्षा विभाग का ये निर्देश है। अब शिक्षा विभाग ने निर्देश जो जारी किया वो जारी किया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को। यहां पर आप एक बात ये समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग ये बिहार के अंदर शिक्षा से जुड़े सारे मामलों की देखरेख करता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड तो केवल एक बोर्ड हुआ ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अलावा संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, BBOS यानी कि मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान वाला हो गया। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इंटर से ऊपर की पढ़ाई उपलब्ध करवाते हैं, वो सारे यूनिवर्सिटी सबको कंट्रोल शिक्षा विभाग ही करता है। ये सारे जो यूनिवर्सिटी हो या बोर्ड हो, इन सब का मामला विभाग के अंदर आता है। तो विभाग ने अभी केवल निर्देश दिया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कि भाई आप जो 11th में एडमिशन की प्रक्रिया आपने शुरू किया, उस प्रक्रिया में अब ये चीज आपको ऐड करना है कि जिस बच्चे ने जहां से मैट्रिक का एग्जाम पास किया उसका एडमिशन वहीं हो सके। और ये भी इसका कारण भी बताया गया कि बच्चों को ज्यादा दूर के कॉलेज में, इंटर कॉलेज हो या +2 स्कूल हो, वहां ना जाना पड़े, उनको क्लासेस करने में असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये नियम लाया जा रहा है। अब यहां पर मैं पहले बता दूं कि अभी चूंकि केवल बिहार बोर्ड को यह निर्देश मिला है, इसलिए बिहार बोर्ड की तरफ से इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश आना बाकी है। अभी बिहार बोर्ड को निर्देश मिला, लेकिन बिहार बोर्ड ये सारी OFSS की जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है इंटर एडमिशन की, वो सारा कुछ संचालन बिहार बोर्ड करता है। तो बिहार बोर्ड अब इस पर डिटेल्स गाइडलाइन जारी करेगा। उसमें बताया जाएगा कि आपके उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, किस आधार पर आएगा। क्योंकि आज तक तो आप जानते हैं कि भाई बच्चे जो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो विकल्प डाला करते थे, उन विकल्पों में उसके परसेंटेज के हिसाब से, बच्चे ने मैट्रिक में कितना % लाया है उसके परसेंटेज के हिसाब से, और उसके द्वारा डाले गए विकल्प जो हैं, जो +2 स्कूल चुने गए हैं, उनमें कितना कट ऑफ जाता है, उस कट ऑफ के हिसाब से बच्चे को स्कूल या फिर कॉलेज अलॉट किए जाते थे। अब ये नजदीक का स्कूल है या दूर का है, पहले इससे मतलब नहीं होता था। बच्चे अक्सर ऐसे भी होते थे जिनको परिस्थितिवश दूर के स्कूल भी, कॉलेज भी मिल जाया करते थे। लेकिन इस बार चूंकि अपने ही स्कूल में, +2 स्कूल में रहने की बात की जा रही है, तो इसलिए इस मामले में अंतिम फैसला आना अभी बिहार बोर्ड की तरफ से बाकी है, और पूरा डिटेल्स गाइडलाइन बिहार बोर्ड जारी करेगा, तब जाकर के स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। ये तो तय है कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया उसमें जो 350 रुपये आपके लगे, वो आपको रिफंड मिलने वाला नहीं है, वापस मिलने वाला नहीं है। मेरिट लिस्ट जारी भी होगा, लेकिन संभावना यह है
कि जैसे हर साल मेरिट लिस्ट जारी होते थे वैसा इस बार नहीं होगा। प्राथमिकता दी जाएगी उन बच्चों को कि कोई भी बच्चा जहां से मैट्रिक पास किया उसका नामांकन उसी स्कूल में करवाया जाए, और उसके बाद अगर किसी स्कूल में +2 में सीटों की संख्या कम है और वहां से मैट्रिक पास करने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, तो बाकी जो बच्चे एक्स्ट्रा बच जाएंगे उनमें से जो कम नंबर वाले होंगे उनको दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट के बिना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि अभी बिहार बोर्ड की तरफ से इसके लिए डिटेल्स गाइडलाइन नहीं आया, इसलिए अभी आपको डिटेल्स गाइडलाइन का इंतजार करना होगा, और ये मेरिट लिस्ट के पहले या फिर मेरिट लिस्ट के साथ आने की पूरी संभावना है। अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर यह है कि जो लेटर शिक्षा विभाग ने जारी किया, बिहार बोर्ड को जो निर्देश दिया, तो उसमें पहला पॉइंट तो उन्होंने कहा कि भाई स्कूल जहां से बच्चे ने मैट्रिक पास किया वहीं पर उसका +2 में एडमिशन करवा दिया जाए, ताकि वो बच्चा अपने घर के नजदीक वाले स्कूल में एडमिटेड रहे, उसको पढ़ने में, क्लास करने में दिक्कत ना हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को यह भी इंडिकेट किया, दूसरे पॉइंट में यह भी कहा है कि अगर विशेष परिस्थिति में कोई बच्चा अपने उसी स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है तो के लिए भी एक सुविधा है, ऐसे बच्चों का एडमिशन स्पॉट एडमिशन के दौरान लिया जाए। यह निर्देश बिहार बोर्ड को दिया शिक्षा विभाग ने कि ऐसे बच्चों का जो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका स्पॉट एडमिशन में एडमिशन लिया जाए, और उनको जो टीसी मिलेगी ना, जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया वहां से मार्कशीट के साथ जब टीसी मिलेगी तो टीसी पर उन बच्चों को अपने जिले के डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनसे साइन करवाना पड़ेगा। काउंटर साइन, यानी जिसको हम लोग हिंदी में प्रति हस्ताक्षरित भी कहते हैं, वो करवाना पड़ेगा, और तब जाकर के वो बच्चा अपने स्कूल के अलावा भी अन्य किसी +2 स्कूल में एडमिशन करा सकता है। ये दो बातें कही गई हैं। तो यहां पर एक लाइन में मैं कह दूं कि अभी चूंकि सिर्फ शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को निर्देश दिया, इसलिए अभी बहुत सारी बातें साफ नहीं है कि मेरिट लिस्ट आएगा तो कैसे आएगा, कब आएगा, नियम कानून क्या होंगे इस बार। ये तो तय है कि जैसा हर साल होता रहा है वैसा इस साल नहीं होगा, उसमें अब बदलाव होना तय हो गया है। अब बदलाव क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें अभी साफ होना बाकी है, और ये साफ तब होगा जब बिहार बोर्ड इसके संबंध में विस्तृत गाइडलाइन, डिटेल्स गाइडलाइन जारी कर देता है। तो उसके लिए आपको फिलहाल वेट करना होगा, और ये मेरिट लिस्ट के साथ ही आएगा। अब यहां पर यह भी याद रखिएगा कि 8 मई को ही मेरिट लिस्ट आने का डेट था, और मेरिट लिस्ट नहीं भी आया तो इसी कारण से, क्योंकि 8 मई को ही शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया और ये नया नियम, नया कानून बना दिया। तो इसलिए मेरिट लिस्ट आने में देर इस वजह से भी हो रही है, और मेरिट लिस्ट आने में देर होने का एक और कारण भी है मैट्रिक के मार्कशीट का, इंटर के मार्कशीट का ना आना। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरिट लिस्ट आने में देर हो रही है। तो चूंकि अभी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, इसलिए मेरिट लिस्ट आने में देर हो सकती है, लेकिन कितना देर होगा, कब आएगा, अभी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। आपको सिंपली वेट ही करना है। कभी भी कुछ भी सूचना आ सकती है, कभी भी कोई भी खबर, अपडेट आ सकता है। इसलिए जैसे ही जो भी अपडेट आएगा हमारे चैनल से आपको तुरंत मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।